आपकी तकदीर, आपका मुकद्दर। कोई अपने जीवन में क्या हासिल करेगा, ये उसके बाहरी रंग रूप पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर क्या है। हमारा व्यवहार ही हमारा जीवन निर्माण करता है। हमारा व्यवहार वो है जिससे हमें जीवन जीने की शक्ति मिलती है। अगर हम संतुष्ट हैं तो हम खुश भी रहेंगे। अगर हम हमेशा अतृप्त और अपने आप को कमजोर समझते रहेंगे तो हम हमेशा दुखी ही रहेंगे। अपने आप को कभी प्रसन्न महसूस नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने रंग रूप, अपने आकार को लेकर मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को पीछे छोड़कर अपने गुणों और अपनी शक्तियों पर ध्यान दीजिए। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर भगवान ने आपको दूसरों से सुंदर, उनसे अधिक बुद्धिमान या सफल बनाया है तो इस बात पर अहंकार हरगिज मत कीजिए, अन्यथा आपका अहंकार आपके गुणों को ढक देगा। आज ये बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन पहले जानिए कुछ राशियों का भाग्यफल। मेष राशि, धन किसी को उधार ना दे। बिजनेस में सफलता मिलेगी। नारियल का दान करें। शुभ रंग मरून, भाग्य प्रतिशत 88। वृष राशि, बिजनेस में नुकसान होगा। पुराने मित्र से मुलाकात होगी। किसी से विवाद ना करें। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 77। मिथुन राशि, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। परिवार में खुशी आएगी। मित्र के साथ घूमने जाएंगे। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 80। कर्क राशि, बिजनेस में फायदा होगा। वाहन खरीदने का योग है। सम्मान प्राप्ति होगी। शुभ रंग मरून, भाग्य प्रतिशत 90। राशिफल से पहले मैं आपको बता रहा था कि कैसे कुंठाओं ने हमारे जीवन की राह में रोड़े अटका रखे हैं। किस तरह आम लोग ईश्वर के द्वारा खुद को दी गई शक्ल सूरत या कदकाठी से खुश नहीं होते। वो अपनी बाहरी रंगत बदलने की कोशिश करते हैं, या कहिए कि अक्सर लोग दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते रहते हैं। या फिर अगर उनमें स्वयं में सुंदरता, स्वस्थ शरीर जैसी कुदरती नियामतें मिली हैं तो उन पर इतना अहंकार पाल बैठते हैं कि अपने मन की सुंदरता, अपने आंतरिक गुणों को खो देते हैं। अब ये बात मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाता हूँ। एक जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे थे। बसंत ऋतु में बड़े सुहाने दिन आ गए थे। एक गुलाब के पौधे में बड़ा ही सुंदर फूल खिला। चारों ओर पेड़ पौधे उसे देखकर खुश हो रहे थे। देवदार के पेड़ ने गुलाब के फूल की तरफ देखकर कहा, काश वो भी इतना सुंदर होता। पास के एक और पेड़ ने उससे कहा कि इसमें उदास नहीं होना चाहिए, सभी को सब कुछ नहीं मिलता और ऊपरी सुंदरता में तो किसी का कोई योगदान नहीं होता। गुलाब अपनी सुंदरता पर इतरा रहा था। उसने घमंड से अपना सिर उठाया और दम से बोला कि उससे ज्यादा सुंदर तो कोई नहीं है। तभी सूरजमुखी अपना चमकता चेहरा उठाकर बोला कि जंगल में गुलाब की तरह कई फूल और पेड़ सुंदर भी हैं। ये सुनकर गुलाब तुनक कर बोला कि सबसे ज्यादा सुंदर तो वही है और सभी उसे देखते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। उसने तुरंत कैक्टस के पौधे की तरफ नजर घुमाकर कहा कि ये कितना बदसूरत पौधा है, जिसे कोई छूना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करता। कैक्टस को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसी समय बरगद के पेड़ ने गुलाब से कहा कि उसे सच्ची सुंदरता का ज्ञान नहीं है और उसमें भी तो कांटे हैं। ये बात सुनकर गुलाब आग बबूला हो गया। उसके आगे क्या हुआ ये आप जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कुछ और राशियों का राशिफल। सिंह राशि, दोपहर तक शुभ सूचना मिलेगी। धन उधार वापस मिलेगा। सफलता मिलेगी। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 77।
कन्या राशि, अपना काम मन से करें, अचानक चोट लगने से बचेंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 89। तुला राशि, नया घर प्राप्ति का योग है। संतान पक्ष की चिंता होगी। परिवार में कलेश हो सकता है। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 67। वृश्चिक राशि, विदेश यात्रा सफल होगी। प्रेम में सफलता मिलेगी। गुस्से पर काबू रखें। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 79। राशिफल से पहले चल रही कहानी में आपने जाना कि कैसे अपने रूप पर मुग्ध घमंडी गुलाब अपने कांटों की तुलना कैक्टस के कांटों से किए जाने पर आग बबूला हो गया। वो बोला कि बात तो ऊपरी तौर पर सुंदरता की है और वो सबसे ज्यादा आकर्षक भी है। सभी पेड़ उसके इस रवैये से नाराज थे। बरगद के पुराने पेड़ ने भी सभी से कहा कि ईश्वर ने जीवन का कोई भी रूप बिना मकसद के नहीं बनाया है। सभी का अपना अपना खास महत्व है। गुलाब ने भी अपनी जड़ें कैक्टस से दूर करनी चाहे पर असफल रहा। वो अक्सर उसकी बेइज्जती करता और उसके पड़ोसी होने पर पछताता। बसंत ऋतु बीत गई और मौसम गर्माने लगा। बारिश न होने की वजह से चारों तरफ पानी की कमी हो गई। सभी पेड़ और प्राणी मुश्किल में पड़ गए। गुलाब भी मुरझाने लगा। एक दिन उसने देखा कि चिड़िया अपने चोंच कैक्टस के पौधे के पास लाकर तरोताजा महसूस करती हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने देवदार से पूछा, क्या कैक्टस को तकलीफ नहीं होती जब पक्षी उसमें छेद कर रहे हैं? देवदार बोला, कैक्टस के पास पानी है और वो दूसरों की मदद करने से इनकार नहीं करता। और वो बोला कि चिड़िया कैक्टस का पानी लाकर उसे भी दे सकती है। गुलाब का पौधा अपने व्यवहार और घमंडी बर्ताव के कारण शर्मिंदा था। कैक्टस उसकी मदद के लिए सहर्ष तैयार था। गुलाब को यह एहसास हो गया था कि जीवन में सच्ची खुशी भीतर की सुंदरता से है और उसका महत्व बाह्य सुंदरता से कहीं ज्यादा है। इस कहानी से मिली सीख पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जानिए बाकी बची हुई राशियों का हाल। धनु राशि, दिन की दौड़ भाग बढ़ेगी। संतान प्राप्ति में बाधा का योग है। धन खर्च बढ़ेगा। शुभ रंग मरून, भाग्य प्रतिशत है 66। मकर राशि की बात करते हैं। घर में साफ सफाई रखें। मित्रों की सलाह जरूर लें। रिश्तों में मधुरता आएगी। शुभ रंग गाजरी, भाग्य प्रतिशत 86। कुंभ राशि, धन उधार किसी को ना दे। बिजनेस की समस्या कम होगी। मित्रों का साथ मिलेगा। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 86। मीन राशि, बड़े बुजुर्गों की सलाह लें। वाहन ध्यान से चलाएं। संबंधों में मधुरता आएगी। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत है 78। राशिफल से पहले अपने रूप पर मोहित अहंकारी गुलाब की कहानी से हमने सीखा कि अहंकार प्राकृतिक गुणों और धर्म को नष्ट कर देता है। सम्मान करवाने का भाव अहंकार को जन्म देता है। अहंकार हमारी उन्नति के दरवाजे बंद कर देता है। अहंकारी मनुष्य कभी दूसरों की प्रशंसा नहीं कर सकता। दूसरों की प्रशंसा सुनने मात्र से उसके मन में जलन की भावना और क्रोध पैदा होता है और वो अपने आसपास की झूठी प्रशंसा करने वालों की भीड़ से प्रसन्न रहता है। इसीलिए हमें क्रोध, तृष्णा, अहंकार का त्याग करना चाहिए। जिस व्यक्ति में अहंकार होता है वो कभी भी प्रगति नहीं कर सकता और अहंकार की काली छाया से उसके अपने ईश्वरीय और प्राकृतिक गुण भी समाप्त हो जाते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज
और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।